आज की इस वीडियो में देखेंगे साइंस से इम्पोर्टेड क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 30-32 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप इसका राइट आंसर खुद से पहले दीजिएगा, उसके बाद मेरा आंसर सुनिएगा। ठीक है, यदि आपका इसमें से 30 में से 30 सही हो रहा है, 30 में से 30 सही हो रहा है तो बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, वेल डन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के तार। बाबू, घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के तार होते हैं। ठीक है, विधुन, उदासीन और भू संपर्कित। इन तारों का रंग कैसा होता है? देखिए, विधुनमय कहने का मतलब कि विधुनमय मतलब इंग्लिश में होता है फेज। क्या होता है बाबू? फेज। और उदासीन मतलब न्यूट्रल। क्या बाबू? न्यूट्रल। और भू संपर्कित मतलब होता है अर्थिंग। क्या होता है? अर्थिंग। ठीक है, EARTHING होता है अर्थिंग। ठीक है, तो इसमें होता क्या, रंग कैसा होता है? तो विधुनमय तार जो कि फेज कहलाता है वो लाल कलर का होता है। कैसा? लाल कलर का, यानी कि रेड कलर। ठीक है, अच्छा, उदासीन तार जो कि होता है न्यूट्रल, वो होता है ब्लैक। कैसा बाबू? ब्लैक, काला। तीसरा जो होता है भू संपर्कित, ये होता है ग्रीन, यानी कि हरा। तो लाल, काला और हरा कहाँ है? तो लाल, काला और हरा ऑप्शन नंबर सी में है बाबू। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। क्या बाबू? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के दिशा होती है। तो ये जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में 2 दिशा होता है। कौन? नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तर 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 ध्रुव और बाबू दक्षिण ध्रुव। कौन ध्रुव? दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव, दक्षिण दक्षिण ध्रुव होता है। ठीक है, चलो, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, कैसे होता है? चुंबक ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नियंत्रित करता है या रूपांतरित करता है? रूपांतरित मतलब कन्वर्ट। ठीक है, यानी कि परिवर्तन करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो बाबू, ये स्थितिज ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? स्थितिज ऊर्जा को ये रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। कौन? जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नौरारा। नौरारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नौरारा बाबू उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? बाबू, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 40 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कितना होगा बाबू? 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, आवर्धन का ऋणात्मक मान, आवर्धन का ऋणात्मक मान कैसा होता है? तो बाबू, ये होता है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा। कैसा? वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है बाबू? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बाबू समतल दर्पण में बनता है। किस दर्पण में? समतल दर्पण में। किस दर्पण में बाबू? समतल दर्पण में। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पोषीय डायफ्राम क्या कहलाता है? किसका? पुतली का। पुतली का ना बाबू, तो पुतली का नियंत्रित करने वाला परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा को सभी रूप में अनंत स्रोत, ऊर्जा को सभी रूप में अनंत स्रोत किसे जाना जाता है या किसे माना जाता है? तो बाबू, ये तो सबको पता होना चाहिए, सूर्य को माना जाता है। किसे? सूर्य को। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम। क्या बाबू? यूरेनियम आवश्यक है। यूरेनियम।
ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? तो बाबू पवन की न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। कितना? 15 किलोमीटर पर घंटा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, धातुओं में किसमें? धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन रंग है जिनके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू। तो लाल रंग का उपयोग खतरे के निशानी में प्रयोग किया जाता है। जब कहीं भी यदि आपको लाल रंग का निशानी दिख गया, कैसा निशानी बाबू? लाल रंग का निशानी अगर कहीं दिख गया तो समझिए कि ये क्या है बाबू? ये है खतरे का निशानी, खतरे का निशानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का ना होता है, किसका होता है? लाल का ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकीर्णन की परिघटना है। किसकी? परिकीर्णन की। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे चलिए, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध बनेंगे? किनके 3 आबंध बनेंगे? निम्न में से जो भी दिया हुआ है। तो बाबू C3H4 के बनेंगे, C3H4 के बनेंगे। ठीक है। यानी कि 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 के हो जाएगा सी, 16 के सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन कौन है? निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन बताइए इसमें से कौन है? तो हाइड्रोकार्बन क्या है? तो C6H12O6, यही ना है। एक और ऑप्शन है, एक मिनट, 17 नंबर पे तुम लोग, हाँ 17 नंबर पे हाइड्रोकार्बन कौन है इसमें से? तो हाइड्रोकार्बन है कौन? बताइए खुद आप। C6H12O6, यानी कि कहाँ बाबू है? राइट बी, यानी कि 17 के बी हो जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4। कौन बाबू? C2H4। ठीक है। यानी कि 18 के सी हो जाएगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो बाबू किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सही बात है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ये भी सही बात है। चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19 का बाबू डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आमीटर मतलब कि एम्पियर मीटर। ठीक है। एम्पियर मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? बाबू एम्पियर मीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज क्रम में। और वोल्ट मीटर को किसे बाबू? देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज ग्रुपिंग। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। कैसे? पैरेलल ग्रुपिंग में। वोल्ट मीटर को पैरेलल में और एम्पियर मीटर को सीरीज में। ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 20 के ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंग होती है किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंग में। किसमें बाबू? विद्युत चुंबक, यानी कि 21 के बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है? 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बताइए, तो आप खुद बताइए कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaCO3 है। कौन है बाबू? CaCO3 है। यानी कि 22 का बाबू क्या है? 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र। अरे ये तो आप कितना बार इसको याद करिएगा, चीनी के रासायनिक सूत्र। आप इसको चाट गए होंगे,
क्या किए होंगे, चाट गए होंगे। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C12H22O11, C12H22O11, यानी कि 23 का क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज काम करता है किस पर। विद्युत फ्यूज जो होता है काम करता है किस पर। अच्छा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आप और थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि विद्युत फ्यूज जो विद्युत तार होता है, विद्युत तार वो किस धातु का बना होना चाहिए, तो वो बाबू चांदी का बना होना चाहिए। किसका, चांदी का। क्यों, क्योंकि चांदी का गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है, अलग क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, विद्युत फ्यूज काम करता है किस पे काम करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पे, कि किसी पर भी। तो नहीं बाबू, किसी पर भी तो काम करेगा नहीं, ये जब भी काम करेगा ऊष्मीय प्रभाव पर काम करेगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, 24 के ए हो जाएगा, 24 का क्या होगा बाबू, ए होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, यदि किसी नरम लोहे की धारावाही कुंडली को गर्भ में रख दिया जाए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को बाबू, यदि किसी नरम लोहे की धारावाही कुंडली को गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, तो विद्युत चुंबक बनता है। क्या बनता है, विद्युत चुंबक बनता है। यानी कि 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 के हो जाएगा आपका सी, नहीं बी, क्या होगा बाबू, 25 के बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है। किसमें, विद्युत मोटर में। यानी कि 26 का क्या होगा बाबू, ए, 26 का ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। बाबू, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। जब आपके घर में बिजली का मीटर चेक करने वाले बिजली बिल वाले लोग आते हैं तो वो आपके मीटर यूनिट में ही देखते हैं। किस में देखते हैं, यूनिट में ही देखते हैं। तो इसका व्यापारिक मात्रक क्या है, यूनिट है। ठीक है, चलो, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अतिभारण कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट। जब आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। जब आपके घर में बाबू विद्युत शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय आपका करेंट, विद्युत धारा आपको बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि 28 के क्या हो जाएगा, डी, 28 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कौन दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कि इनमें से सभी। तो बाबू सौर कुकर के लिए ना अवतल दर्पण होता है। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 म्यू एम्पियर बराबर कितना होता है। आप खुद बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कितना होता है, 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण क्या होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तित होना, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण होना, प्रकाश के अपवर्तित होना, कि इनमें से किसी का नहीं होना। ठीक है, इनमें से किसी का नहीं होना। तो बाबू पानी से भारी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के लिए इनमें से किसी का भी नहीं होना। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 31 का राइट आंसर बाबू डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कठोर जल को मृद बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृद बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर बाबू हो जाएगा Na2CO3। कहाँ है, तो बी में है, Na2CO3। ठीक है, यानी कि 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर डी कहाँ है, Na2CO3 सी में, बी में है। कहाँ बाबू, बी में। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। कार्बन के दो अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम बताइए। कार्बन के और दो अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम बताइए। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन कार्बन। कौन बाबू? फ्लोरीन कार्बन। बाबू फ्लोरीन कार्बन, यानी कि 33 का सी, तीसरा अपरूप क्या है? फ्लोरीन कार्बन। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इसमें से 33 क्वेश्चन को 33 क्वेश्चन सही किए हैं, 33 के 33 सही है, तो बाबू आपका तैयारी कुछ हद लेवल तक अच्छा है, ठीक है। आप ऐसे ही लगे रहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।